अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। उम्मीद करता हूँ तमाम साथी खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का हमारा ये वीडियो मदीने की एक मशहूर मस्जिद गमामा के ताल्लुक़ से होने वाला है, जिसमें हम जानेंगे कि मस्जिद गमामा की तारीख़ी हैसियत क्या है, क्यों इसे गमामा कहा जाता है, इसको सबसे पहले किसने बनाया और ये मस्जिद नबवी से कितने फ़ासले पर वाक़े हैं। ये सारी बातें जानने के लिए आप आखिर तक हमारा साथ दीजिए, इंशाअल्लाह बेहतरीन मालूमात रहेगी। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और साथ ही में लाइक और शेयर करना भी न भूलें। आपके पास मक्का और मदीना के ताल्लुक़ से कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बिइज़्निल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश रहेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त मस्जिद गमामा पहुंच चुके हैं। जी हाँ, सामने जो ये खूबसूरत सी गुंबदों वाली मस्जिद आपको नज़र आ रही है, यही मस्जिद गमामा है। इस मस्जिद की अगर हम तारीख़ देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ नमाज़ें इस जगह अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर ईद की नमाज़ भी अदा की और सलातुल इस्तिस्का यानी बारिश की नमाज़ भी अदा की, और इसी तरीके से नज्जाशी बादशाह की जब वफ़ात हुई तो उनकी सलाते गायबाना भी इसी जगह पर अदा की गई। आपने अगर सीरत पर मुश्तमिल कोई किताब पढ़ी है तो उसमें नज्जाशी बादशाह का ज़रूर नाम सुना होगा। जी हाँ, जब मक्का के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर जुल्म व ज़्यादती के पहाड़ ढाए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा की तरफ हिजरत करने का उन्हें हुक्म दिया। वहाँ का जो बादशाह उस वक्त था वो यही नज्जाशी बादशाह, नज्जाशी वहाँ के बादशाहों का लक़ब हुआ करता था, असल उनका नाम अस्मा था। तो वो इंसाफ परस्त था, इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह यानी इथोपिया या हबशा की तरफ मुसलमानों को हिजरत करने का हुक्म दिया। तो उस बादशाह की जब वफ़ात हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उसकी ख़बर पहुँची, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को जमा किया और इस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लेकर के आए और यहीं पर उनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। रहा सवाल इस मस्जिद को गमामा क्यों कहा जाता है, तो गमामा ये अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है बदली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब एक बार बारिश नहीं हो रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के साथ इस जगह पर हाज़िर हुए और सलातुल इस्तिस्का यानी बारिश की नमाज अदा की। उसी दौरान अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बदली भेजता है और वो बदली सूरज को छुपा लेती है। फिर थोड़ी देर बाद जो है वो बरसनी शुरू हो जाती है, तो इसी मुनासिबत से इस जगह का नाम गमामा पड़ा। इस मस्जिद का फ़ासला मस्जिद नबवी से कितना है तो आप देख सकते हैं, यानी इस तरफ ही मस्जिद नबवी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की जो मस्जिद है, अगर वहाँ से इसका फ़ासला देखें यानी बाबुस्सलाम जो कि गेट नंबर 1 है वहाँ से इसका फ़ासला देखें तो तकरीबन 500 मीटर का फ़ासला है। और अब इसका फ़ासला कितना है तो सामने जो आपको गेट नज़र आ रहा है ये 310 नंबर गेट है। 310 नंबर गेट से आप जैसे ही निकलेंगे तो फ़ौरी तौर पर यानी आपको मस्जिद गमामा नज़र आएगी, यानी बिल्कुल बगल ही में है, मस्जिद नबवी के बिल्कुल बगल ही में है। 310 नंबर गेट से आप जैसे ही निकलेंगे आपको सामने सबसे पहले मस्जिद गमामा ही नज़र आए। ये मस्जिद गमामा का बाहर का हिस्सा है जिसकी लंबाई तकरीबन यानी 26 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है, और इसके ऊपर 5 गुंबद मौजूद है। और अंदरूनी जो एरिया है आपको वो भी बताता हूँ मैं। ये अंदर का हिस्सा है माशाअल्लाह, इसकी लंबाई तकरीबन 30 मीटर है, आप देख सकते हैं।
اور چوڑائی اس کی 15 میٹر ہے، اور اوپر اس کے 6 گنبد موجود ہیں، اور یہ جو گیر رکھا ہے یہ ادھر عورتوں کا ایریا ہے۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ یہ مسجد ابھی تو کھلی ہوئی ہے، لیکن دوسرے اوقات میں اگر آپ آؤ گے تو یہ کھلی ہوئی آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ بند ملے گی۔ اس کے کھلنے کا وقت صرف اور صرف عصر سے مغرب تک کا ہے، تو آپ کو اگر اندر سے زیارت کرنی ہے تو عصر کے بعد آپ آ سکتے ہیں، مغرب سے پہلے یہ بند ہو جاتی ہے۔ ٹوٹل گنبد اگر اس کے اوپر دیکھا جائے تو 11 ہے، 5 آگے کی طرف ہے یعنی باہر والے حصے کی طرف، اور 6 گنبد اندر والے حصے کی طرف ہے۔ ابھی یہاں کا ماحول دیکھ سکتے ہیں، رمضان کے حساب سے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں افطاری کے لیے، اور ادھر لیڈیز کا حصہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ رہی بات یہ مسجد کب بنائی گئی، تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس جگہ پر مسجد بنائی۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی ساری مسجدیں ہیں، یعنی تاریخی مقامات مدینے میں جتنے بھی تھے انہوں نے جو ہے اس کو مسجدوں کی شکل دی۔ آس پاس آپ دیگر مسجدوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور ادھر مسجد علی رضی اللہ عنہ ہے، اور اسی مسجد سے تقریباً 133 میٹر کے فاصلے پر جو ہے مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ہے، اور یہیں آس پاس ایک اور مسجد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی ہے، یعنی چاروں خلیفاؤں کے نام سے یہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں ان جگہوں پر یعنی عید کی نماز پڑھائی تھی، تو اسی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان جگہوں کو جو ہے ان کے نام سے موسوم کیا اور وہاں پر مسجد تعمیر کروائی۔ یہ مسجد نبوی میں مغرب کے بعد کا منظر ہے، اور ہم دوبارہ مسجد غمامہ کی طرف جا رہے ہیں، اور ادھر کا کیا منظر ہے اس کا بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو چلیے انشاءاللہ مسجد غمامہ ہی میں دوبارہ ملتے ہیں۔ تو یہ رات کا منظر ہے مغرب کے بعد کا مسجد غمامہ کی طرف کا، اور ماشاءاللہ رات کے ان کمکموں نے مسجد غمامہ کی خوبصورتی کو، اس کے جمال کو دوبالا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ادھر مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ مسجد غمامہ ہے، اور اس کا دروازہ ابھی کھلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے رمضان کی مناسبت سے یہ کھلا ہو، ورنہ عام دنوں میں اگر آپ آؤ گے تو یہ صرف عصر بعد ہی کھلتی ہے، اس وقت یہ مغلق رہتی ہے۔ چلیے اندر چل کر تھوڑا دیکھتے ہیں۔